आपने अक्सर मोटिवेशनल स्पीकर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और बहुत सारे यूट्यूब चैनल से ये स्टेटमेंट सुनी होगी, एनीवन कैन बिकम रिच इफ दे बिलीव। हम में से बहुत से लोग इस आइडिया को सिर्फ इसीलिए बाय करते हैं क्योंकि ये सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है। इसके अलावा ये भी एक रियलिटी है कि हम सब इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के साथ पैदा नहीं होते, इसीलिए कहीं ना कहीं हम इस बात पे भी बिलीव रखते हैं कि वो लोग जो रिच फैमिली में पैदा होते हैं उनको अपनी लाइफ में सक्सेस आसानी से मिल जाती है और उनके लिए लाइफ में दूसरे लोगों की निस्बत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। लेकिन रियलिटी में वो लोग जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हैं और वो लोग जो अपनी लाइफ में पुअर ही रह जाते हैं, उन दोनों में मेन डिफरेंस इस बात का होता है कि हाउ दे थिंक ऑफ मनी, यानी वो मनी और सक्सेस के बारे में कैसी सोच रखते हैं। क्योंकि ये वर्ड एक डिजिटल वर्ड में कन्वर्ट हो रही है, इसीलिए अब पैसा कमाने में आपके बैकग्राउंड का इम्पैक्ट बिल्कुल कम होता जा रहा है। इस डिजिटल वर्ल्ड में कोई पर्सन भी टिकटॉक या इंस्टाग्राम पर फेमस हो सकता है और अपने लिए वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटीज को इनहेंस कर सकता है, भले वो किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो। इसके अलावा कोई भी अपनी वेबसाइट क्रिएट करके या वर्डप्रेस या उस जैसे दूसरे अर्निंग प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट बनाकर साल में इससे कई ज्यादा कमा सकता है जितना कि कोई कारपोरेट वर्कर एक साल में कमाता है। सो इन तमाम चीजों से एक बात तो प्रूव होती है कि लोगों के पुअर रहने की वजह एब्सेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज नहीं बल्कि सक्सेस और मनी के रिलेटेड उनकी थिंकिंग है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपके पास एक स्मार्टफोन और इंटरनेट एक्सेस है, लेकिन अगर आप अभी भी पुअर हो तो इसकी सबसे बड़ी वजह आपकी सक्सेस और मनी के रिलेटेड थिंकिंग है। तो आज की वीडियो में हम आपको 5 ऐसी ही रीजंस के बारे में बताने वाले हैं जिसकी वजह से लोग हमेशा गरीब रहते हैं। नंबर 1, नेवर लेट देयर हैंड्स ऑन एनीथिंग। लोगों के गरीब रहने की एक वजह यह भी है कि वो अपनी लाइफ में सबकॉन्शियसली सिर्फ उस एक मोमेंट के बारे में सोचते रहते हैं जो उनकी जिंदगी को बदल देगा, लेकिन ना तो वो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ते हैं और ना ही कोई स्किल सीखने की कोशिश करते हैं। उनका सारा फोकस ऐसे शॉर्टकट को ढूंढने पर होता है जो उन्हें बिना कुछ किए रिच बनाएगा। और कुछ लोग तो अपने ओल्ड फ्रेंड से ये एक्सपेक्टेशंस भी रखते हैं कि अचानक से वो आएगा और इन्हें वेल्थ क्रिएशन का कुछ ऐसा सीक्रेट बताएगा जो इन्हें एफर्टलेसली रिच बना देगा। इसके अलावा कुछ लोग तो ऐसे फेक मोटिवेशन स्पीकर्स को भी फॉलो करते हैं जो इन्हें सिर्फ इस बात को मानने पर मजबूर करते हैं कि पैसा कमाने के लिए बस आपके ख्वाब बड़े होने चाहिए तो पैसा खुद ब खुद ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप ऐसे लोगों से कन्वर्सेशन करो तो आप इस बात को रियलाइज करोगे कि इन्होंने अपनी सारी लाइफ में सोचने के अलावा कोई काम नहीं किया होता, यानी दे हैव नेवर लेट देयर हैंड्स ऑन एनीथिंग इन देयर होल लाइफ। नंबर 2, वेटिंग फॉर समवन टू सेव देम। लाइफ में राइट कनेक्शंस आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन सिर्फ ये सोचना कि आप बस इन कनेक्शंस या फिर दूसरे लोगों की मदद से ही कामयाब हो सकते हो आपको हमेशा गरीब रखता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि उनकी लाइफ में सक्सेस सिर्फ उन लोगों के साथ कनेक्शन बनाने से आ सकती है जो उनसे ज्यादा पावरफुल या फिर ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन इस डिजिटल वर्ल्ड में ऐसा करना जरूरी नहीं, क्योंकि अब आपको ऐसे लोगों की जरूरत नहीं जो आपको बताएं कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, बल्कि इंटरनेट पर ऐसे बहुत सारे फ्री वीडियोस और कोर्सेज मौजूद हैं जिन्हें आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक सेलेक्ट कर सकते हो और इन कोर्सेज और वीडियोस से न्यू स्किल लर्न करके बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हो। क्योंकि साउथ एशिया के एक फेमस रिलीजियस टीचर बुद्धा कहते हैं कि अपने आप के अलावा कोई आपको नहीं बचाता और ना ही कोई बचा सकता है, बल्कि हमें अपने रास्ते पर खुद से चलना होगा। इसीलिए अपनी सक्सेस के लिए किसी पर्सन से हेल्प के बारे में सोचना आपको डीमोटिवेटेड और लेस इफेक्टिव बनाता है, लेकिन जब आप ये सोचते हो कि आप कोई भी काम खुद से कर सकते हो तो आप काफी मोटिवेटेड फील करते हो। नंबर 3, रेजिस्ट चेंज। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए आपको क्रिएटिव और चेंज अडेप्टिव बनना पड़ता है। इसके अलावा आपको कॉन्स्टेंटली न्यू स्किल्स को एक्सप्लोर, इवॉल्व और लर्न करने की भी जरूरत होती है, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से चेंज हो रही है। हो सकता है कि आपकी ड्रीम जॉब्स आने वाले सालों में एग्जिस्ट ही ना करती हो, इसीलिए लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए आपका चेंजेस को अडॉप्ट करना और फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन वो लोग जो हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं और अपनी लाइफ में होने वाली चेंजेस को रेजिस्ट करते हैं वो हमेशा पुअर रहते हैं। नंबर 4, अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ मनी वर्क्स। लोगों के गरीब रहने की एक वजह ये भी है कि वो इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि पैसा कैसे काम करता है। अमीर लोग पैसे को एक टूल के तौर पर देखते हैं और इसको री इन्वेस्ट करते हैं। जब आप पैसे को एक टूल के तौर पर देखते हो तो आप इसको डिफरेंट वे में भी यूज करते हो। इसीलिए अमीर लोग पैसे को री इन्वेस्ट करते हैं और अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करते हैं, जबकि गरीब लोग पैसे को सेव करके रखते हैं और ये चीज उनकी सेविंग की नेटवर्थ को कम कर देती है और वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते।
नंबर 5, फेल टू ग्रैब अपॉर्चुनिटीज। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए भी गरीब रहते हैं क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब नहीं कर पाते। वो अपॉर्चुनिटीज को एक चेंज के तौर पर देखते हैं जो उनकी लाइफ में कंट्रोल और प्रेडिक्टेबिलिटी के सेंस को चैलेंज करती है। इसीलिए वो अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब नहीं करते और एज अ रिजल्ट अपनी लाइफ में गरीब ही रहते हैं। अमेरिकन बिजनेसमैन बिल गेट्स कहते हैं कि अगर आप गरीब पैदा होते हो तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर जाते हो तो ये आपकी गलती होती है। सो इसीलिए आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए इन तमाम रीजन से अवॉइड करना चाहिए। थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम।